नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड्डा 247 में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ हर मेरा भाई ठीक होगा, मज़े में होगा और अपने घर आप सेफ़ होंगे। इसलिए जो आप कर रहे हैं अपने घर पे सेव कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज संडे का दिन है। आज संडे का दिन है, क्यों ना संडे को यूटिलाइज किया जाए, है ना। तो जो आपका सेबी ग्रेड ए 2020 का जो आपका एग्ज़ाम आगे आएगा, 4 जुलाई का उसका एग्ज़ाम है। तो क्यों ना इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं कौन से रिलेटेड। तो मैं आज का जो सेशन है वो क्या लेके आया हूँ, सम इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आप देखिएगा आप कितना जानते हो और कितना अपडेटेड हो नए नए कंसेप्ट के साथ, है ना। जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, है ना, उनको जरूर समझ में आएगा और उनको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते उनको भी समझ में आएगा। तो आपका ध्यान आपके लैपटॉप पर या अपने मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए और आपके आपके कान में आपके ईयरफोन लगने चाहिए। और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में। और आपको लगेगा कि हाँ, आज सर के साथ हम जुड़े हैं, अर्थमेटिक प्रॉब्लम सर लेके आए और काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। तो मैं किस पर आधारित क्वेश्चन लेके आऊँ, जो सेबी ग्रेडेड के कुछ एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डील किए हैं, बनाए हैं, कुछ रिसर्च कर बहुत मेहनत करके आज मैं सेशन लेके आ रहा हूँ। तो देखिएगा आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनका क्या प्रोसेस होता है, इन चीज़ों को डील कैसे करते हैं। ठीक है, तो सेबी ग्रेडेड 2020 की बात हो रही है, अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है ना। कैसे आप करोगे जरा देखते हैं और कैसे अप्रोच होनी चाहिए वो भी देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है ये। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर रेशियो 7:3 सच दैट रिजल्टेंट मिक्सचर हैज़ 40% वाटर इन इट। तो मुझे इतना पता है कि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स कैसे डील करेंगे, सारे स्टूडेंट अगर देखा जाए तो आप क्या करोगे, 30% मिक्सचर है, 30% मिक्सचर है ना, 30% मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशो सॉरी ये मिल्क और ये वाटर का रेशो कितना है, 7:3 है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसको अलग अलग कर लोगे। 10 की वैल्यू 30 है, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 21 लीटर, ये हो जाएगा 9 लीटर, है ना। और आपसे बोला कितना लीटर ऐड कर लो, तो आप ऐसे इक्वेशन बनाओगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। आप ऐसे इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे मिल्क लिखोगे, यहाँ पे वाटर लिखोगे। मिल्क कितना है ओरिजिनली 21 और वाटर कितना ओरिजिनली 9। कितना लीटर वाटर मिला था, तो मान लिया वाटर x मिला दिया प्लस x, है ना। तो वाटर कितना हो जाता है, रिजल्टेंट मिक्सचर में वाटर कितना हो जाता है, 40%। अगर बच्चों वाटर 40% हो रहा है तो मिल्क कितना हो रहा होगा, 60%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स, कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम्स, 3 से कितने टाइम्स, ये 7 टाइम्स। तो आपको हो जाएगा 14 इक्वल टू 9 प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इतनी देर में 2 क्वेश्चन बन जाएंगे जितनी देर में आपने 5 निकाला है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिक मेथड। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कैसे ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बताओ आपने ऐड क्या किया है, आपने ऐड क्या किया है, ऐड वाटर, है ना। हम लोग करेंगे एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को एलिगेशन पता होगा। आपने अच्छा, एलिगेशन किस पे लगेगा, वाटर पर। एलिगेशन किस पे लगेगा, वाटर पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल मिक्सचर और यहाँ पे लिखेंगे ऐड। तो ये बताइए एलिगेशन वाटर पे लगेगा तो सारी चीज़ वाटर वाटर आएगी। ये बताओ ओरिजिनल मिक्सचर में वाटर कितना था, ओरिजिनल मिक्सचर में वाटर, अच्छा शुरू में वाटर और मिल्क और वाटर का रेशो कितना था, मिल्क और वाटर का 7:3 था। तो वाटर को परसेंट पे लिया होगा आप, देखो 7:3 था, वाटर कितना परसेंट था, वाटर कितना परसेंट था बताओ जरा। यहाँ कर रहा हूँ वाटर कितना परसेंट था शुरू में, वाटर 3 यूनिट तक कितने में से, 10 में से इंटू 100। तो शुरू में वाटर कितना परसेंट था, 30%। तो यहाँ वाटर पे लगेगा, वाटर पे क्यों लगेगा, जो ऐड करते उस पर लगता है। तो 30% यहाँ पे वाटर था शुरू में। कितना ऐड किए यार, कोई चीज़ अब ऐड कर रहे हो वाटर, तो वो तो 100% ऐड कर रहे हो ना वाटर। तो यहाँ पे ऐड की जगह इसके नीचे क्या लिख दोगे, 100%। और ओवरऑल कितना हो गया वाटर, 40%, ये आ जाएगा बीच में 40%। अब अच्छी तरह जानते हो एलिगेशन में ये डिफरेंस आता है 60 हो गया, और ये डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। तो रेशियो कितना हो गया, 6:1। कहने का मतलब ओरिजिनल रेशियो आया आपका 6 और ऐड कितना किया, 1। अभी बताओ ओरिजिनल मिक्सचर था कितना आपका एक्चुअल में, 30। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चे 6 की वैल्यू 30 है। जब 6 की वैल्यू 30 है तो कितना गुना, 5 गुना। तो यहाँ भी 5 गुना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 लीटर। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 5 लीटर। समझ में आ रहा है आपको,
कोई दिक्कत का विषय तो नहीं है प्यारे बच्चों आपको? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? 5 लीटर। ठीक है, दोबारा समझते हैं मैंने कैसे किया। एलिगेशन से कैसे किया, दोबारा समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ऐड क्या कर रहे हो। आप इस क्वेश्चन में और सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हो ना, आप तुरंत आपका आंसर आएगा। आप ये बताओ ऐड क्या कर रहे हो। तो आपने ऐड देखा, आप ऐड क्या कर रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप ऐड क्या कर रहे हो? आप ऐड कर रहे हो वाटर। तो अगर वाटर ऐड कर रहे हो तो एलिगेशन किस पे लगेगा? एलिगेशन किस पे लगेगा? वाटर पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया ओरिजिनल और ये आपका आ गया, यहाँ पे आ गया ऐड, है ना। तो पहले शुरू में कितना वाटर है? 3 यूनिट है ना, तो कितना परसेंट है, परसेंट में लिया हो जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 3 वाटर है कितने में से? 10 में से, मल्टीप्लाई 100। तो शुरू में कितना वाटर है? 30%। कितना ऐड किया? कोई भी चीज़ ऐड करो तो 100% ऐड कर रहे हो, और ओवरऑल वाटर कितना हो रहा है? 40%। तो अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो क्रॉस डिफरेंस करते हैं 60 आ गया, और ये क्रॉस डिफरेंस कितना आ गया? 10 आ गया। तो रेशियो कितना हो गया आपका? 6:1। इसका मतलब ये है 6:1 का जो रेशियो है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल मिक्सचर, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ओरिजिनल मिक्सचर आपका 6 है और आप ऐड कितना कर रहे हो? 1। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू कितने लीटर दी हुई है? 30 लीटर। कितना गुना 5, तो ये भी कितना? 5। तो कितना वाटर ऐड की हो? कितना वाटर ऐड की हो? 5 लीटर। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 5 लीटर। तो आपकी इच्छा वैसे करिएगा, मेरे अकॉर्डिंग आप एलिगेशन से करोगे तो तुरंत आएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन आर्मी लॉस्ट ए 10% मैन इन वॉर, 10% रिमेनिंग ड्यू टू डिसीज एंड 10% ऑफ द रेस्ट वॉज डिसेबल्ड, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस टू 7 to 9 000 एक्टिव मैन फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। देखो हुआ क्या, एक युद्ध था जो हमारे आर्मी थे, 10% लोग 10% जो आर्मी थे, वो आर्मी मैन थे, वो तो लॉस्ट हो गए वार में, और 10% उनको बीमारी लग गई, बचे का 10%, और जो बच गए वो डिसेबल्ड हो गए, मतलब जिनकी तबीयत खराब हो गई। डिसेबल्ड मतलब जो काम नहीं कर सकते हैं। टोटल कितनी स्ट्रेंथ बची जो एक्टिव है? 7 to 9 000 फाइंड द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। तो बहुत से बच्चे इसको 100 मान के करते हैं, मैं 100 मान के बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 मन में करेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखना ओरिजिनल और यहाँ पे लिखना फाइनल, फाइनल, है ना। अब ये देखो शुरू में कितने परसेंट लॉस्ट हुए थे? 1/10। तो मैं कह सकता हूं अगर ओरिजिनल 10 थे तो कितने लॉस्ट हुए? 1। तो कितने बचे? 9। इसी प्रकार कितने परसेंट, कितने कितने लोगों को डिसीज हुई थी? 1/10। मतलब कह सकता हूं अगर ओरिजिनल 10 थे तो कितने लोग बचेंगे? फाइनल 9। इसी प्रकार ये भी 1/10 है, तो ये 10 और ये कितना हो गया? 9। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा आपका 7 to 9। ठीक है, तो इसका मतलब ओरिजिनल आर्मी पर्सन 1000 थे और कितने बचे? एक्टिव पर्सन 129, और यहाँ पे एक्चुअल कितने बचे? 129,000। तो मैं क्या करूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? 7 to 9,000 के बराबर। कितना गुना? 1000। कितना गुना? 1000। तो ये भी कितना? 1000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, कितनी जीरो हो जाएंगी? 1 2 3, 1 2 3 4 6 जीरो आ जाएंगी टोटल। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अगर आप रेशो से देखो, आप अगर कोई चीज़ रेशो से लगाना स्टार्ट कर दो, एलिगेशन से लगाना स्टार्ट कर दो, तो समझ लेना एक आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो। मतलब आपको चीज़ें आ रही हैं, आप चीज़ें समझ रहे हो। अगर कोई मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को आप रेशो से लगाना सीख गए या एलिगेशन से लगाना सीख गए तो समझ लेना कुछ चीज़ें आप एक्टिव हो गए हो, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। A man spent 20% of his monthly income to pay HR, house rent, 25% of the remaining on food, 15% on remaining on clothes, 13/17% on travel, and 33.33% on education, or बाप रे, and 10% of remaining in recreation, and save the remaining amount is 3240. Find the annual income of that man. ठीक है, समझना बच्चों, ध्यान से समझना। एनुअल इनकम पूछ रहा है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये बताओ, बिल्कुल वही पैटर्न देखो, यहाँ पे लिखेंगे इनकम और यहाँ लिखेंगे सेविंग। ठीक है, देखना शुरू देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। मैं कह सकता हूँ अगर उसकी 5 रुपये इनकम है तो उसने 1 रुपये खर्च किया, तो कितने बचाए? 4। आगे बढ़ो। 25% ऑन रिमेनिंग ऑन द फूड, 1/4। मैं कह सकता हूँ अगर उसकी 4 रुपये इनकम है तो उसने कितने बचाए? 3। ठीक है, आगे बढ़ो। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। मैं ये कह सकता हूँ यदि उसकी इनकम 20 है तो उसने कितने खर्च किए? 3। तो कितने बचाए उसने? 17, है ना। आगे बढ़ो।
इतने परसेंट ऑन द, अच्छा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 187, 187 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200/17%। और परसेंट हटाने के लिए नीचे 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 2/17। कितनी आ गई, 2/17। तो मैं कह सकता हूँ यदि उसकी इनकम 17 है तो उसने कितने बचाए, 15। उसने कितने बचाए, 15। आगे बढ़ो, 33.33 का परसेंट का मतलब क्या होता है, 33 1/3%। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। तो मैं कह सकता हूँ यदि उसकी इनकम 3 है तो उसने कितने बचाए, 2। आगे बढ़ो, 10% रिमेनिंग ऑन द रिक्रिएशन। तो यदि उस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। यदि उसकी इनकम 10 है तो उसने कितने बचाए, 9। है ना, अब तो आगे कोई खर्च नहीं कर रहा है ना, यहीं रुक जाओ। अब आपको पता है कि इनका गुणा करते हैं, तो बच्चों गुणा मत करो, पहले इसको काट दो जिससे कि गुणा करने में तकलीफ ना हो। आप ये देख लो, कोई देखो काटना कैसे, क्रॉस काटना है, ये वाली वैल्यू इससे कटनी है और ये वाली वैल्यू इससे कटनी है। देखो कैसे, 17 से 17 कैंसिल आउट हो रहा है पूरा पूरा, बोलो हाँ। देखो 4 से 4 पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, समझ में बच्चे, 3 से 3 पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब और कोई कैंसिल आउट हो रहा है, देखो ये देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखना आप, 5 की टेबल से 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, समझ में आ गई पूरी बात। और देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो और देख लो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, और देख लो। देखो यहाँ पर 2 से कितनी बार, ये 10 टाइम्स, है ना। तो देखो यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशो नीचे इनकम, और ये लिख रहा हूँ सेविंग, ये सेविंग है ना। अब देखो यहाँ पर 100 यहाँ पर बच रहा है और यहाँ कितना बचा है, 27। यहाँ कितना बचा, 27। तो यहाँ पे एक्चुअल सेविंग कितनी बनाई है उसने, 3240। तो मैं कह सकता हूँ 27 की वैल्यू किसके बराबर है, 3240 के बराबर है। कितना गुना, 27 से कम 27, 27 दूनी 54। तो यहाँ भी 120 का गुणा कर देंगे तो इनकम कितनी आ जाएगी, 12,000। लेकिन बच्चे ये जो 12,000 इनकम आई है ये मंथली आई है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, मंथली इनकम आई है ये कितनी, 12,000। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसने क्या पूछा है, फाइंड द एनुअल इनकम। तो आपको अगर एनुअल इनकम निकालनी है, अगर आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों एनुअल इनकम निकालनी है तो 12,000 में, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा आपको, 1,44,000। 1,44,000 उस पर्सन की क्या है, एनुअल इनकम। दोबारा सीख लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे शब्दों पर ध्यान देना। देखो मैंने क्या बोला, अगर आप कंसेप्ट सीख गए ना तो आप मजा ले जाओगे। कैसे, दोबारा सीखते हैं एक बार। देखो 20% खर्च करता है मंथली इनकम टू HR। तो 20% का मतलब कितना है, 1/5। तो यदि उसकी 5 रुपये इनकम है तो 4 रुपये बेटा वो बचा रहा है ना। रेशो किसका बन रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर का बन रहा है। आगे देखो 25% रिमेनिंग ऑन दी फूड, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका मतलब है अगर उसकी 4 रुपये इनकम है तो 1 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 3 रुपये। आगे बढ़ो, 15% ऑफ द रिमेनिंग ऑन दी क्लोथ्स, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। इसका मतलब है यदि उसकी 20 रुपये इनकम है तो कितना बचा रहा है, 17, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, आगे देखो क्या कह रहा है, 11 13/17। इसको मैंने सॉल्व किया तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, 2/17। क्या मतलब है इसका, यदि 17 रुपये उसकी इनकम है तो 2 रुपये खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है, 15। ठीक है, आगे बढ़ो, 33.33% का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब क्या है, यदि उसकी इनकम 3 रुपये है तो कितना बचा रहा है, 2 रुपये। आगे बढ़ो, 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रिक्रिएशन। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यदि उसकी 10 रुपये इनकम है तो 9 वो आपका बचा रहा है। अब मैंने क्या बोला, क्रॉस काट दो। तो जब आपने क्रॉस काटा, तो आपने देखा यार 17 से, इस 17 से ये वाला 17 कट रहा है ना। आपने देखा ये 5 से ये 5 कट रहा है। फिर आपने देखा इस 5 से ये 15 कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, 3 बार। फिर आपने देखा इस 2 से 20 कितनी बार कट रहा है, 10 बार कट रहा है। तो 10 से 10 मत काट देना, ये क्रॉस करता है क्रॉस। तो 10 और 10 ये हो गया 100 और 9 तिया 27। तो फाइनली आया, अगर आपकी मंथली इनकम फाइनल आपकी 100 है तो आप सेविंग कितनी है आपकी, 27। और यहाँ पे सेविंग कितनी है आपकी गाइस, 3240। तो बस 27 यूनिट की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3240 को। 3240 कितना गुना, 120। मतलब 27 को 3240 बनाने में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 120 का। तो यहाँ भी 120 का मल्टीप्लाई किया तो इनकम आ गई 12,000। तो उस बंदे की मंथली इनकम प्यारे स्टूडेंट्स 12,000 है। लेकिन क्वेश्चन में एनुअल पूछ रहा है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1,44,000। मैं उम्मीद करता हूँ सभी मेरे दोस्तों को चीज़ें समझ में आ रही हैं और अपने कंसेप्ट को आप मजबूत कर रहे होंगे मेरे साथ। थैंक यू बच्चों, आगे चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और जो बच्चे क्वेश्चन में एकदम तल्लीन हो चुके हैं, जो बच्चे नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइएगा बच्चों, है ना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपको। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स at one at 25% and other at 50%. The ration नहीं, the ratio of selling price is 5:6. Find the overall profit percent। वो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। देखना प्यारे बच्चों, समझना। देखो यहाँ पे पहला आर्टिकल, यहाँ पे सेकेंड आर्टिकल है ना। पहले आर्टिकल को 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए की सीपी पर, 4 रुपए की सीपी पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी हो गया 5। और अदर 50% प्रॉफिट का मतलब कितना हुआ 1/2, तो मैं कह सकता हूँ 2 रुपए की सीपी पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया 3। एसपी कितना हो गया 3। अब जरा ध्यान से देखना, आप जरा ध्यान से देखना। देखो ये यहाँ पे समझने वाली बात आ गई। अब ये बताओ इस रेशो में पहले आर्टिकल का एसपी 5 आ रहा है, दूसरे आर्टिकल का एसपी 3 आ रहा है, लेकिन हमें रेशो दिया कितना है 5:6, मतलब पहले का 5 दूसरे का 6, और हमारा आ कितना रहा है 5 और 3। तो बच्चे इस रेशो को हमें क्या बनाना है, इस रेशो को हमें क्या बनाना है 5:6 बनाना है। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। इधर देखो बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इधर 1 का और इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 एकम 5, 3 2 नीचे, बन जाएगा रेशो 5:6। इसके अकॉर्डिंग ये बनाना हमें रेशो। तो 5, तो देखो पूरे में करेंगे 1 का और इधर पूरे में करेंगे 2 का। तो यहाँ पे देखो नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी, पहला आर्टिकल गाइस और सेकंड आर्टिकल। तो अब मुझे बताओ पहला रेशो कितना हो जाएगा 4:5, और सेकंड रेशो कितना हो जाएगा आपका, 4:6। अब देखो टोटल सीपी कितना हो गया 8, और टोटल एसपी कितना हो गया 11। तो दिस इज व्हाट टोटल सीपी गाइस, दिस इज व्हाट टोटल एसपी। तो कितने का प्रॉफिट आ रहा है आपको, प्रॉफिट कितने का है 3 का, प्रॉफिट कितना है 3 का। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। तो जब आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो टोटल प्रॉफिट आपका 3 कितने पर 8 पर, मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37 1/2%, 37.5%। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया प्यारे बच्चों। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है प्यारे बच्चों, आपको वैसे ही करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप डील करना सीख गए अच्छी तरह, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब बताओ कितना टफ जाने वाला था ये क्वेश्चन। आप क्या करते हैं पता है, आप बेसिक से कैसे करते, आप ये लिखते, यहाँ पे एसपी लिखते, इसको 5x मानते, इसको 6x मानते, टोटल हो जाता है 11x। फिर पहले पर 25% का प्रॉफिट है, तो यहाँ से आप सीपी निकालते। फिर दूसरे पर 50% का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर सीपी x आया, मान लो यहाँ पे सीपी y आया, दोनों को जोड़ते x प्लस वाई, तो टोटल सीपी आपका ये हो गया, और टोटल एसपी यहाँ से हो गया। फिर प्रॉफिट निकालते, फिर परसेंट में निकालते। कितना लेंदी जाता है ये क्वेश्चन, कब, अगर आपको रेशो के कंसेप्ट नहीं पता है तो, है ना। तो इसलिए मैं आज संडे का दिन था, इसलिए मैं इन चीज़ों को लेके आया आपके लिए कि हाँ, कि बच्चों को संडे यूटिलाइज किया जाए और कुछ क्वेश्चंस कराए जाएं सीबी ग्रेड 1 2020 से रिलेटेड, जिससे कि बच्चों की प्रिपरेशन और अच्छी होती जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज 3 आर्टिकल एट द सेम सीपी। तीनों का सीपी सेम है, तीनों का सीपी सेम है गाइस, तीनों का सीपी सेम है ना। अच्छा, पहले आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा, देखो हल्के साल फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहा हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, सभी जानते हैं, मैं नहीं सभी जानते हैं, है ना। इस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है। आप चेक कर लो। और ये आप अब बोलो सर आप कैसे निकाल देते हो, प्रैक्टिस। और मैंने परसेंटेज की, अगर आप प्यारे बच्चों आपने मेरी यूट्यूब पे क्लास देखी हो, मैंने सारा एक चार्ट लिखवाया था। मैं हर पेड क्लास में परसेंटेज पढ़ाता हूँ, तो ये चार्ट लिखवाता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज होते हैं उनका वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, जिससे कि आपको चीज़ें में दिक्कत ना हो। समझ में आ रही है बात मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। तो देखो कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लिखना है सीपी, यहाँ पे लिखना है एसपी। ठीक है, पहले आर्टिकल का देखो, ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, और ये तीसरा आर्टिकल। ठीक है बच्चों, पहले आर्टिकल का सीपी 6 है और एसपी कितना है 7, 1/6 का प्रॉफिट है ना। दूसरे आर्टिकल का सीपी 8 है और एसपी कितना है 9, और तीसरे आर्टिकल का एसपी 16 है और सीपी कितना है आपका 17, है ना। ये रेशो बन गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है इनका सीपी सेम होना चाहिए। तो देखो 6, 8 और 16 को आपको सेम करना है। 6, 8, 16 को आपको सेम करना है। क्या करूँ आप मुझे बताओ, कैसे करें, कैसे करें। इनको सेम करने के लिए इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लें बताओ, एलसीएम ले लें, 48 ले लें एलसीएम। 48 6 के टेबल में भी 48 आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है। तो 48 इनका एलसीएम ले लिया। मतलब इस पूरे रेशो को, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना। देखो, अगर इस 6 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 48 बन जाएगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 48 बन गया, ये भी 48 बन गया और ये भी 48 बन गया। ये कितना बन गया, ये देखो यहाँ पे कितना बन गया, 8 2 7 56 56, ये कितना बन गया 54, और ये कितना बन गया 17 3 51, है ना। तो देखो टोटल सीपी कितना आ गया, टोटल सीपी 8 तिया 24 का 4 हासुल लगा 2, 8 तिया 24 का 4 हासुल लगा तो 4 तिया 12 और 2 14, 144। और आपका यहाँ पे एसपी कितना आ गया, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 161, 161। समझ में आया बच्चों। अब आप ये देख लो, अब आप ये देख लो, इतना आपका टोटल सीपी है और इतना आपका टोटल एसपी है, तो आपका प्रॉफिट कितना ओवरऑल, आप मुझे बताइए टोटल आपका प्रॉफिट कितना है ओवरऑल। तो देखो 16 और 1 17 आपका प्रॉफिट ओवरऑल, 17 है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा ओवरऑल 1190। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों 17 यूनिट की वैल्यू आपको 1190 के बराबर है, 1190 के बराबर है। और 17 सत्ते 119 तो सभी जानते हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 70। और आपसे पूछा क्या, फाइंड द एससीपी ऑफ ईच आर्टिकल। तो सीपी कितना हमने बनाया था 48, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 48 इंटू 70, है ना। देखो जरा, 7 8 56 का 6 आंसू लगा 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, 3360। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको, कोई दिक्कत का विषय तो नहीं, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो ये रेशियो तो आपको समझ में आ गया होगा, दोनों तीनों का सीपी सेम था, तो सीपी सेम करने के लिए मैंने क्या करा, 6 8 और 16 का एलसीएम लिया 48, तो सबको 48 बनाना है। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, है ना। और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 का। तो इस पूरे में, इस पूरे रेशो में 8 का, इस पूरे रेशो में 6 का, और इस पूरे रेशो में 3 का मल्टीप्लाई। तो ये देखो 48 बन गया टोटल सीपी, ये सीपी ये सब 48 बन गए, टोटल सीपी हो गया 144। और ये देखो ये 56 बन गया, ये 54, ये 51, टोटल एसपी बन गया 161। तो टोटल प्रॉफिट कितना 17। और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ओवरऑल कितना 1190 है यार। 17 यूनिट की वैल्यू 1190 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 17 यूनिट की वैल्यू 1190 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितना गुना 70, कितना गुना 70, 70। और सीपी पूछ रहा है, सबका सीपी सेम है, किसी एक का निकाल दो, 48 इंटू 70 कर दो, आपका आंसर कितना हो जाए 3360। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो जरा। द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 16.2 ठीक है। द एसपी इज इंक्रीज्ड बाय 16.66, इसका मतलब है 16.2 एसपी को इतने परसेंट इंक्रीज किया, देन द प्रॉफिट इज डबल, प्रॉफिट डबल हो गया गाइस, प्रॉफिट डबल हो गया, है ना। इफ द ओरिजिनल एमआरपी इज 400 विच इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग सीपी बाय 33.33%, मतलब 33 1/3%, है ना। व्हाट इज द न्यू एसपी। मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज ये मेरा माउस है, देखो ये माउस मैं 200 का खरीद के लेके आया, मैं कंप्यूटर का मेरा शॉप है, ये माउस 200 का मैं खरीद के लेके आया, मेरी इच्छा है मैं 200 से ऊपर बेचूं तो प्रॉफिट होगा, 200 से नीचे बेचूं तो लॉस होगा। और 200 की एमआरपी, 200 रुपये का खरीद के लेके आया, इस पर एमआरपी मैं 300 लगाऊं 250 लगाऊं वो मेरे ऊपर है, लेकिन मेरा सीपी तो फिक्स है ना। जो मैं खरीद के लेके आया इस माउस को पीछे से कहीं से, वो तो फिक्स है ना, तो सीपी कभी चेंज नहीं होता। आप एसपी को चेंज कर दो जो आपकी इच्छा हो, आप एमआरपी को चेंज कर दो क्योंकि एमआरपी और एसपी आप पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है बेचो, आपकी इच्छा हो कितने का बेचो, लेकिन जो आप खरीद के लेके आए हो वो आप पे डिपेंड नहीं करता। तो सीपी कभी भी चेंज नहीं होता है प्यारे बच्चों, है ना, ये हमेशा याद रखना। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सीपी तो पूछा नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछा है एसपी। अब देखो पहले कैसे करेंगे, पहले कीवर्ड्स को पकड़ो। ये बताओ बच्चे, जो एमआरपी थी वो सीपी से कितना ज़्यादा थी, 33 1/3%। तो जो ये 33 ये 33 1/3% जो आपकी ज़्यादा थी, क्या ज़्यादा थी, एमआरपी ज़्यादा थी, किससे, सीपी से। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/3, है ना, ज़्यादा थी। तो कौन ज़्यादा थी, एमआरपी ज़्यादा थी, किससे, सीपी से। तो अगर मैं यहाँ पर रेशो बनाऊँ सीपी और एमआरपी का, तो क्या बनेगा, सीपी अगर 3 है तो एमआरपी 4 है, और ओरिजिनल एमआरपी कितनी दे रखी है 400, तो 4 की वैल्यू 400 है, कितना गुना 100, तो ये भी कितना होगा 100। तो आपकी ओरिजिनल सीपी आ गई, आपकी ओरिजिनल सीपी आ गई कितनी आ गई 300,
300 रुपये। आपकी ओरिजिनल सीपी कितनी आ गई? 300 रुपये। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो, एसपी इज इंक्रीज बाय 16.2/3%। ठीक है, एसपी को कितना बढ़ाया? 16.2/3% एसपी को बढ़ाया, 16.2/3% एसपी को आपने बढ़ाया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। बढ़ाया आपने तो ये प्लस हो गया, है ना, ये हो गया प्लस, बढ़ाया आपने तो ये हो गया प्लस, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ओरिजिनल सीपी, अगर ओरिजिनल सीपी आपका अगर 6 है तो कितना इंक्रीज किया? सॉरी, ओरिजिनल एसपी अगर आपका 6 है तो कितना इंक्रीज किया? 1। तो यहाँ पे ओरिजिनल एसपी और न्यू एसपी का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6:7। 6:7 ये एसपी का रेशियो है। तो मैं देखो यहाँ पे लेट कर सकते हो आप, दोबारा इस पॉइंट को दोबारा सीख लो, दोबारा इस पॉइंट को दोबारा सीख लो। ये बताओ एसपी को कितना बढ़ाया? 16.2/3% बढ़ाया। इसका मतलब क्या है? देखो 16.2/3% का मतलब होगा 1/6, 6 पर 1 बढ़ाया, 6 पर 1 बढ़ाया। तो अगर ओरिजिनल 6 है एसपी तो न्यू एसपी कितना होगा? न्यू एसपी कितना होगा? 6 + 1 कितना होगा? 7। तो ये रेशियो है। तो आप क्या करो, मैं बताऊं, आप क्या करो, आप ये बना लो, लेट 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 ओरिजिनल एसपी इक्वल टू 6x रुपीज। तो न्यू एसपी कितना होगा? न्यू एसपी होगा 7x, है ना। सीपी कभी चेंज होता नहीं है, और जैसे आपने एसपी को बढ़ाया था तो प्रॉफिट क्या हो गया था? डबल, है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, पुराना प्रॉफिट कितना है? पुराने एसपी में से सीपी घटा दो, पुराना प्रॉफिट आ जाएगा। और नया प्रॉफिट कितना होगा? नया एसपी में से सीपी घटा दो, नया प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये डबल हो गया था, 1 का कितना हो गया था? 2 हो गया था। बस काम खत्म, इतना करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर। आपको रेशियो ज्ञान, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का ज्ञान, आपको डिस्काउंट का ज्ञान, आपको तीनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे आप। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? क्लियर हो रहा है? मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो रही होंगी चीजें। ठीक है, आपको बस प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट डबल हुआ तो प्रॉफिट का रेशियो कितना होता है? 1:2 हो जाएगा। और प्रॉफिट आता कैसे है? सीपी माइनस एसपी कर, सॉरी, एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट आता है। तो आपका पुराना एसपी अगर 6x है और नया एसपी अगर आपका 7x है तो पुराना प्रॉफिट कितना होगा? पुराने एसपी में तो सीपी घटा दो, 6x माइनस 300, और नया प्रॉफिट कितना होगा? 7x माइनस 300। और ये रेशियो किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। कैची गुणा कर दिए, कैची गुणा कर देते हैं जरा। ये हो जाएगा 12x माइनस 600, ये हो जाएगा 7x माइनस 300। तो 5x की वैल्यू आपकी 300 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और आपसे पूछा क्या सामने वाले ने? फाइंड द न्यू एसपी। तो न्यू एसपी कितना है? 7x। तो 7 × 60, तो आपका आंसर कितना हो गया? 420 रुपये। 420 रुपये। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। देखो एक बार और, सबसे पहले ये बताओ, जो एमआरपी, ओरिजिनल एमआरपी थी वो सीपी से कितना ज़्यादा थी? 33 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दिया मैंने 1/3। इसका मतलब क्या है? अगर आपका 3 सीपी है तो एमआरपी कितनी है? टोटल 4। और यहाँ पे टोटल एमआरपी ओरिजिनल कितनी थी? 400। तो मैं कह सकता हूँ 4 की वैल्यू 400 है गाइस, 4 की वैल्यू 400 है, तो 3 की वैल्यू 300 होगी नहीं होगी? बताओ, 3 की वैल्यू 300 होगी नहीं होगी? आपको इस लाइन से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये लाइन तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है ना। 300 होगी। अब देखो क्या बोला गया था आगे, यदि एसपी को 16.2/3% बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट डबल हो जाता है। और प्रॉफिट डबल का मतलब क्या है? अगर पहले 1 रुपए कमाते थे, आज 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, तो सबसे पहले 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू करो 1/6। तो मैं कह सकता हूं अगर ओरिजिनल एसपी पहले आपकी 6x थी, रेशियो था ना, रुपए में ले लिए मैंने, 6x थी ओरिजिनल एसपी, तो नया एसपी कितना होगा? 6 + 1 7x। ठीक है, तो ओरिजिनल देखो, मैंने बोला सीपी कभी चेंज नहीं होती, एसपी को चेंज करो, तुम्हारी इच्छा है। तो अब पहले प्रॉफिट देखो, पुराना प्रॉफिट कितना था? पुराना प्रॉफिट 6x माइनस 300, और नया प्रॉफिट न्यू एनपी मतलब न्यू प्रॉफिट कितना? 7x माइनस 300। इनका रेशियो कितना? 1/2। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 60 आ गई। जब x बराबर आपका 60 है तो आपका न्यू एसपी कितना होगा? 60 का गुणा कर दीजिए किसमें? 7 × 60। तो आपका न्यू एसपी कितना होगा? 420। न्यू एसपी कितना होगा आपका? 420। समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स? मैंने कोशिश करी आपको इस क्वेश्चन को समझाने की, और मैं उम्मीद करूंगा अगर आपको छोटे से कंसेप्ट भी अगर क्लियर है प्रॉफिट और लॉस के या बाकी चीज़ों के, तो इन क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरह आप डील कर पाओगे एग्जाम में भी, और आपके मॉक टेस्ट में भी, और आप के सेशन में भी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या बोला गया? आ डीलर, देखो हल्की सा क्वेश्चन करेंगे। आ डीलर आ डिस्काउंट ऑन 37 1/2% ऑन एमआरपी। आप अच्छी तरह जानते हो
आप अच्छी तरह जानते हो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। कितना डिस्काउंट दिया? 37 1/2%। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 37 1/2% का मतलब कितना होता है? 3/8। तो नीचे वाला आप जानते हैं एमआरपी होता है, ऊपर वाला आप जानते हैं डिस्काउंट होता है। तो 8 रुपए की एमआरपी पर जब आप 3 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना एसपी बन रहा है? एसपी कितना बन रहा है? 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमआरपी और एसपी का रेशो बनाओ। 8 की एमआरपी है तो एसपी 5 आ रहा है ना? आगे पढ़ो। एंड मेक्स 62 1/2% प्रॉफिट। और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 62। ये सारे परसेंटेज मैंने आपको लिखवाए हैं। 62 1/2% प्रॉफिट का मतलब होता है 5/8। तो प्रॉफिट किस पर निकालते हैं? सीपी पर। तो नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। 8 रुपए की सीपी पर 5 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी कितना बन रहा है? 13। तो देखो, ये देखो, अब नीचे रेशो बना सीपी और एसपी का, कितना बन रहा है? 8 और ये 13। अब अच्छी तरह जानते हो माल तो एक ही बेच रहा है, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन किया एसपी, यहाँ भी एसपी आ रहा है, नीचे भी एसपी आ रहा है, लेकिन एसपी तो सेम होना चाहिए ना। तो एसपी की रेशो को सेम कर दो। कैसे करूँ सेम? इस पूरे में 13 का मल्टीप्लाई, इस पूरे में 5 का मल्टीप्लाई, तो ये रेशो चेंज होके हो जाएगा 13 अट्टे 104, रेशो 65 है ना। ये रेशो बनेगा एमआरपी और एसपी का, और ये रेशो किसका बनेगा? 13 पंजे 65, सॉरी 8 पंजे 40 है ना, 8 पंजे 40 और 13 पंजे 65। ये रेशो बनेगा सीपी और एसपी का। अब देखो फाइनल रेशो बना लो आप, एमआरपी, सीपी और एसपी। एमआरपी कितनी है रेशो में? 104। सीपी कितनी है रेशो में? सीपी 40 और एसपी कितना है? 65। अब ये बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है सीपी एसपी में? बताओ सीपी एसपी में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25 का। और डिस्काउंट कितना? डिस्काउंट 104, एमआरपी का माल 65 में बेच रहे हो तो डिस्काउंट कितना आएगा? डिस्काउंट कितना आएगा? डिस्काउंट आप ही बताओ। ये हो जाएगा आपका 35, 35 और 4 39, 39 का डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट रेशो में 39 है और प्रॉफिट रेशो में 25 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ही गेट्स 75% प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच डीलर इज ऑफरिंग, ऑफर है ना। आपको प्रॉफिट कितना दे दिया ये बताओ क्वेश्चन में? एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे दिया? 7500, और प्रॉफिट तो आपको पता 25 है। तो 25 की वैल्यू किसके बराबर है? 7500 रुपए के। तो 25 को 7500 बनाने में कितने का गुणा करोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 300। और आपको डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट आपका ये रहा रेशो में 39, तो 39 इंटू 300, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका? 11,700। बड़ा भारी डिस्काउंट है, बहुत बड़ा माल है ये। 11,700 रुपए का डिस्काउंट दिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समझ में आया? 11,700 का डिस्काउंट। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। देखो पहले रेशो में, पहले इस पॉइंट में रेशो बनेगा एमआरपी और एसपी का, और इस वाले सिनेरियो में रेशो बनेगा सीपी और एसपी का। तो आपने बनाया अच्छी तरह, आपने देखा तो रेशो बना 8:5, और यहां पे रेशो बना, देखो ध्यान से, देखो पहले रेशो बना 8:5 पहले परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और फिर रेशो बना 8:13। लेकिन आपने देखा एसपी की वैल्यू को सेम करनी है, तो यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, तो फाइनल रेशो बना 104 65, एमआरपी एसपी का और सीपी एसपी का 40 और 65। तो देखो एमआरपी आपकी 104 हो गई, सीपी आपकी 40 हो गई और एसपी आपकी 65 हो गई। ठीक है बच्चे? अब ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस, 40 रुपए का माल 65 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट तो रेशो में 25 होगा, और डिस्काउंट कितना होगा? 104 एमआरपी का माल 65 में बेच रहे हो, डिस्काउंट 39 का होगा। 25 की वैल्यू 7500 के बराबर है, कितना गुना? 300। तो ये भी कितना? 300। तो 11,700 आपका क्या होगा बच्चे? आपका क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? मैं उम्मीद करूंगा सभी मेरे भाइयों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो जरा, ये पूरा डिसऑनेस्ट वाला है, डिसऑनेस्ट वाला है। मैंने आपके दो 10:30 बजे की वीडियो में मैंने इतना बेहतरीन कराया है डिसऑनेस्ट, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे अगर आपने वो सेशन लिए हो तो। मेरे 10:30 बजे शाम को देखना यूट्यूब पर, अड्डा 247 के यूट्यूब बैंक के चैनल पीछे जाकर वीडियो में 10:30 बजे मेरी डिसऑनेस्ट पे शॉप वीडियो आई थी, 2 पार्ट 1 पार्ट 2, और सारी चीजें मैं डिस्कस कराई थी बच्चों। इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप, यस गाइस, आप 10 सेकंड्स में कर सकते हो। कैसे? मैं सिखाता हूं। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चे? वाइल बाइंग राइस फ्रॉम अ सप्लायर अ ट्रेडर चीट 20% एक्स्ट्रा। खरीदते समय चोरी करना। बच्चे देखो, यहाँ पे लिखते हैं एसपी, यहाँ पे लिखते हैं सीपी। देखो अगर आप खरीदते समय चोरी करते हो तो इसका मतलब माल आप ज्यादा लाओगे,
तो 100 ग्राम आपको लाना था तो लाए कितना 120 ग्राम। तो एक तरीके से प्रॉफिट ही तो है ना, ये चोरी कर रहे हो। तो जब प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है। देखो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो एसपी के आगे तो 120 ग्राम लिखना और सीपी के आगे 100 ग्राम लिखना। देखो मैं आपको इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने 2 वीडियो बनाई है, आप देख लो। और अभी मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। चोरी चाहे कैसे भी चोरी करो, खरीदते समय बेचते समय, चोरी का मतलब क्या है, प्रॉफिट। और जब खरीदते समय चोरी करोगे तो माल ज़्यादा लाओगे परचेस करते समय, और जब सेल करते समय चोरी करोगे तो माल कम बेचोगे। आगे क्या कह रहा है, ही मार्कअप राइज बाय 12.5%। और मार्कअप कितना कर रहा है, 12.5% का मार्कअप कर रहा है। देखो मार्कअप का मतलब एक तरीके से प्रॉफिट होता है, वैल्यू को बढ़ाना। तो कितने परसेंट का मार्कअप कर रहा है, 12.5% का। 12.5 का मतलब क्या होगा, 1/8 प्रॉफिट है एक तरीके से। मतलब 8 की चीज को 9 में रख रहा है, 8 की वैल्यू को 9 बना रहा है, तो प्रॉफिट ही तो है ना। तो बड़ी वैल्यू एसपी के आगे, छोटी वैल्यू सीपी के आगे, ठीक है, गुणा। आगे देखो, एंड वाइल सेलिंग हिज कस्टमर ट्रेड चीट 10% लेस। और बेचे समय 10% की चोरी कर रहा है, तो देना चाहिए 100 ग्राम और दे रहा है 90 ग्राम। तो एक तरीके से ये भी चोरी है, चोरी का मतलब प्रॉफिट है। तो 100 ग्राम आपको ऊपर रखना है और 90 ग्राम आपको नीचे रखना है। अब तो कुछ नहीं कर रहा ना, चलो छोड़ दो, अब बहुत कर दिया इसने चोरी चकारी। अब सीधे कैलकुलेट कर लो, डायरेक्ट आंसर है दबा के। 100 ग्राम से 100 ग्राम कट रहा है, 30 के टेबल से ये 4 टाइम्स और 30 के टेबल से ये 3 टाइम्स, और 3 से कितने टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो अब रेशो कितना है आपका, 3/2। क्या मतलब है, ये फाइनल आपका सीपी है, ये फाइनल आपका एसपी है, टोटल प्रॉफिट आपका 1 है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 1/2 मल्टीप्लाई दबा के 100, आंसर कितना हो गया, 50%। आंसर कितना आ गया बच्चों, 50%। आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 50%। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, चीज़ें आपको बहुत बढ़िया लग रही होंगी, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डील किया आपको, है ना। तो आप देखते हैं बच्चों, जैसे एक बैच हमारा था, ये तो एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बैचों के अंदर है, पूरी पिक्चर बैच के अंदर है। ये तो ट्रेलर है छोटा सा, ये कंसेप्ट तो ट्रेलर है ना। इतने बेहतरीन वेतन में आपको क्वेश्चन कराए हैं, ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। एक बैच तो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था 16 मार्च को, 12 से 5 का इसका टाइमिंग है। मैं पढ़ा रहा हूँ क्वांट, प्रियांशु मैम पढ़ा रही हैं आपका पूरा सेगमेंट, फाइनेंस, कंपनी एक्ट, सारी चीज़, जीए वगैरह। और नीरजा मैम आपकी रीजनिंग पढ़ाती हैं, इंग्लिश पढ़ा रही हैं आपकी उदिशा मैम। 16 मार्च से ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। अगर आप इस बैच को अगर इनरोल करते हो तो इसकी प्राइस है आपकी 799 रुपीज़, है ना। 799 रुपीज़ की प्राइस है आपकी, है ना। समझ में आ गई बात, 799 की प्राइस है। और अगर आप चाहते हो कि देखो 16 मार्च है, आज क्या तारीख है आपकी, आज आपकी तारीख है गाइस 29 है। तो आपका जो है आपका कुछ टॉपिक निकल गए तो वो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हो। लेकिन अगर, और ये बैच कौन सा, बायलिंगुअल है ना। अगर आप गाइस, अगर आप नया बैच स्टार्ट लेना चाहते हो, 17 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है बायलिंगुअल, है ना। इसकी प्राइस कितनी रखी गई है, 1199 इसकी प्राइस रखी गई है बच्चों। कितनी रखी गई है, 1199 इसकी प्राइस रखी गई है। ये भी बैच क्या है, बायलिंगुअल, ठीक है। और अगर मैं देखूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपको केवल इंग्लिश मीडियम चाहिए तो इसमें मेरी जगह सिद्धार्थ सर मैथ पढ़ा रहे हैं, बाकी सारी फैकल्टी सेम है आपकी। और 17 अप्रैल को ये भी बैच स्टार्ट हो रहा है सेम डेट को, और इसकी टाइमिंग 12 से 7 रखी गई है, ठीक है। और हम तैयारी करा रहे हैं फेज 1 पेपर 1 पेपर 2 की, ठीक है। और इसकी भी प्राइस आपकी कितनी है बच्चों, 1199, ठीक है गाइस, 1199। तो बच्चों अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें हमको और सीखने को मिले, तो इस बैच को आप इनरोल कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है गाइस, है ना, आप पे डिपेंड करता है आप कितने सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप इसमें इनरोल्ड करिए अभी स्टोर पे जाकर, और अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ बूस्टअप करिए, हमारे साथ बूस्टअप करिए। और इसमें अगर आप कुछ कोड भी लगा दें, U195 कोड लगा दें, तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को बच्चे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। और जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।